हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेट इज ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 4 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था काउंटिंग साइड्स एंड कॉर्नर्स, मतलब साइड्स और कॉर्नर्स को गिनना बताया था, कैसे उन्हें काउंट करते हैं हमारे पास। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको आप पार्ट 4 को देख लीजिएगा जाके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हॉट्स हॉट्स का मतलब क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनके बारे में ज्यादा सोचना पड़े। हॉट्स का मतलब होता है ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चन, ठीक है। हायर हॉट्स का फुल फॉर्म होता है एच का मतलब हायर, ओ का मतलब ऑर्डर, टी का मतलब थिंकिंग, और क्वेश्चंस हमारे पास ये एस लास्ट से ले लिया है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ तो मैंने पढ़ाई दिया है आपको, तो क्वेश्चंस को पहले खुद से सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखो। हमारे पास क्या लिखा है? आ शेप हैज नो साइड्स नो कॉर्नर्स, कोई भी साइड नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो ऐसा तो मैंने सिर्फ आपको एक ही शेप बताया, इतना सोच के बताओ क्या बताया था। क्या ट्राइंगल में साइड होती है? हाँ होती है, 3 साइड होती हैं। स्क्वायर में भी होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती है, लेकिन सर्किल में हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया नो साइड्स नो कॉर्नर। तो सर्किल्स में हमारे पास ना ही कोई साइड होती है, ना ही कोई कॉर्नर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच शेप हैज 4 साइड्स, ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 4 साइड्स होती हैं? बट बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं हमारे पास। तो ये शेप कौन सा? स्क्वायर में तो 4 साइड होती हैं, चारों इक्वल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है? 4 साइड्स तो होती हैं हमारे पास, लेकिन चारों बराबर नहीं होती, क्योंकि 2 साइड्स लंबी होती हैं, 2 छोटी होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती है ना, वो इक्वल होती है हमारे पास, ऊपर नीचे वाली, अगल बगल वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से कि वाई, वाई मतलब क्यों। वाई का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्यों। वाई इज अ क्वाइन नॉट अ स्क्वायर, क्यों एक क्वाइन स्क्वायर नहीं होता है। क्वाइन का मतलब सिक्का, क्वाइन का शेप क्या होता है? सर्किल होता है ना। तो पूछा गया क्वाइन स्क्वायर क्यों नहीं होता है। भाई सर्किल में तो कोई साइड और कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, और क्वाइन जो होता है वो एक सर्किल होता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि क्वाइन हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। जो क्वाइन होता है ना, उसमें कोई भी साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर्स में तो साइड और कॉर्नर होते हैं, लेकिन हमारे पास क्वाइन में नहीं होते हैं हमारे पास, इसलिए एक क्वाइन स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज अ क्वाइन हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ हैव 4 साइड्स, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। मतलब बोथ आर द पेन्स, ये दोनों पेन हैं, बट लेकिन बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, ये दोनों पेन हैं लेकिन दोनों अलग अलग कलर के हैं। तो बोथ का मतलब समझ आया? बोथ का मतलब दोनों होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ हैव 4 साइड्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में 4 साइड होती है। विच वन हैज ऑल साइड्स इक्वल, अब किसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं? आपको बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं चारों साइड्स इक्वल किसमें होती हैं? स्क्वायर में होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑब्जेक्ट विल स्लाइड बट नॉट रोल, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है? स्लाइड मतलब खसक सकता है, लेकिन रोल नहीं कर सकता है, रोल नहीं कर सकता है। जैसे एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे टप्पा मार के रोल कर जाती है ना हमारे पास, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। मान लो हमारे पास ये है, ये स्केल है, ठीक है, इसमें हमने ये रख दिया, ये रेक्टेंगल वाला शेप,
तो ये ऊपर से नीचे देखो स्लाइड कर गया हमारे पास, स्लाइड कर गया ना इस तरीके से हमारे पास। स्लाइड का मतलब क्या होता है हमारे पास, कौन सी चीज खसक सकती है, और लेकिन ये रोल थोड़ी कर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा हमारे पास। खसक सकता है लेकिन रोल नहीं कर सकता है। रोल सिर्फ सर्किल ही कर सकता है हमारे पास, कोई बॉल स्फीयर सर्किल की चीज। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है बट नॉट रोल, लेकिन रोल नहीं कर सकता है, रोल नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वाइन है। सिक्के को फेंको ऐसे, तो क्वाइन क्या होता है हमारे पास, क्वाइन जो होता है वो रोल कर सकता है। ये हमारे पास एक क्वाइन है, इस क्वाइन को फेंका हमने इस तरीके से, है ये रोल कर गया ना, इसका मतलब होता है ये क्वाइन जो है ये रोल कर सकता है हमारा। किया रोल, क्वाइन तो रोल कर सकता है। एक बॉल को फेंका, वो भी रोल कर सकती है, लेकिन एक बुक रोल नहीं कर सकती है। क्या कोई बुक रोल कर लेगी, नहीं कर पाएगी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। विच शेप हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर, इसमें से कौन सा शेप है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड और कॉर्नर होते हैं। सर्किल में तो कोई कॉर्नर ही साइड नहीं होते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं हमारे पास और 3 कॉर्नर होते हैं हमारे पास। और सर्किल में तो साइड ही नहीं होती है, तो सर्किल तो इसके साथ आ गया है। स्क्वायर में तो होती हैं लेकिन सर्किल में नहीं होती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अ शेप हैज 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर हैं, 2 लॉन्ग है बट 2 शॉर्ट है। आपको बताया था ना रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल है। देखो 4 इसमें हमारे पास कॉर्नर है, एक कॉर्नर है हमारे पास, 1 2 3 4 कोने हैं, लेकिन दो जो साइड हैं वो लंबी हैं और 2 साइड छोटी हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल है। 2 लॉन्ग साइड्स हैं, 2 लंबी साइड हैं और 2 छोटी साइड है, 2 शॉर्ट साइड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेप हैज कॉर्नर्स बट नो इक्वल साइड्स, कौन सा शेप है जिसमें कॉर्नर्स तो हमारे पास होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती हैं हमारे पास, जिसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं बट नो इक्वल साइड्स। देखो इस रेक्टेंगल में ही हमारे पास होता है, कॉर्नर्स तो 4 होते हैं हमारे पास लेकिन इक्वल साइड्स नहीं होती हैं, क्योंकि 2 साइड्स लंबी होती हैं, 2 साइड छोटी होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। पहला एक क्वेश्चन स्लाइड और रोल वाला बताया था, ये क्वेश्चन बताया था रेक्टेंगल में 2 लंबी साइड होती हैं, 2 छोटी साइड होती हैं हमारे पास। और क्वाइन क्यों नहीं रोल कर सकता है, क्योंकि क्वाइन क्यों स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि क्वाइन में हमारे पास कोई भी साइड्स और कॉर्नर नहीं होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है कमेंट करना, बताना आप लोग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, जो पॉइंट्स याद करने को कहे थे, साइड्स कॉर्नर्स कितने होते हैं, लर्न करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय ऑल।